नमस्कार, जेकेसी के न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रमजान के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बैठक की अध्यक्षता। सुरनकोट पुंछ मार्ग पर हुई दुर्घटनाओं में अपने प्रियजनों को खोने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवारों को तत्काल मुआवजे की मांग। आरसपुरा की टूटी हुई सड़क बनी ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल। और सर्वशक्ति चंडी माता मंदिर के स्थापना दिवस पर उमड़े श्रद्धालु। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल से शुरू होने वाले पवित्र रमजान महीने की तैयारियों की समीक्षा के लिए कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को महीने भर चलने वाले उत्सव के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए समय पर काम करने के दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने विशेष रूप से सहरी और इफ्तारी के दौरान बिजली प्राप्त जलापूर्ति और कुशल यातायात प्रबंध को और कीमती सामानों की कीमतों पर लगाम लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं रमजान के दौरान लोगों के सामने आने वाले किसी भी मुद्दे के समाधान के लिए समय पर हस्तक्षेप करने के महत्व पर भी जोर दिया। बार एसोसिएशन सुरनकोट के संयुक्त सचिव एडवोकेट सैयद वासीम यूएल हसन ने सुरनकोट पुंछ मार्ग पर हाल ही में हुई दुर्घटनाओं में अपने प्रियजनों को खोने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवारों को तत्काल मुआवजा और राहत की मांग की है। आज सुरनकोट में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अधिवक्ता सैयद वसीम उल हसन, कार्यकर्ता और संयुक्त सचिव बार एसोसिएशन सुरनकोट ने पुंछ सुरनकोट मार्ग पर हाल ही में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और उन प्रभावित परिवारों के प्रति दुख व्यक्त किया है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। वकील वसीम यूएल हसन ने पीड़ित परिवारों के पक्ष में तत्काल मुआवजे की अपील की है और एलजी प्रशासन और यूटी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और संबंधितों को इन पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु के दौरान ऐसे महत्वपूर्ण जानमाल की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण एहतियाती कदम और सलाह देने के निर्देश देने का भी निर्देशन दिया। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त आज हमें दिया। एक बड़े इंपॉर्टेंट मसले पे आपसे आज हम आपके जरिए आपके माध्यम से मुखातिब होना चाहेंगे। आज हमने गुज़श्ता 2 दिन से देखा कि सुरनकोट और पुंछ की जो ये हाईवे है, सुरनकोट पुंछ का जो रूट है, जिसपे हमने ऐसे हादसा हमारे सामने आए, जिसमें सबसे पहला हादसा जो है वो परसों शाम को एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें हमारे एक नौजवान भाई जिनका नाम वहीद था, उनका हादसा उनके साथ पेश आया और वो जाँ बहक हुए। दूसरी तरफ उसके थोड़ी देर के बाद एक ज़ाइलो गाड़ी जिसमें तकरीबन 11 अफराद जो हैं वो सवार थे, जिनमें से 7 अफराद को जो है वो कलाई के मुकाम पे जब वो गाड़ी हादसे का शिकार हुई तो पुलिस और सिविल इंतजामिया की जानिब से और एसएसपी साहब के प्रेजेंस में उनको वहां से 7 अफराद को रेस्क्यू किया गया। जिसके बाद एक डेड बॉडी जो है वो कल के रोज जो है वो फागला के एक शख्स जो है वो उसमें जाँ बहक हुए, जिनकी डेड बॉडी जो है वो कल रिकवर की गई। उसके बाद एक जो फीमेल बॉडी है वो अभी खबर आ रही है कि एक डेड बॉडी को जो है वो अभी रिकवर किया गया है आज की डेट में, और उसमें अभी भी जो है वो एक बच्चा और एक खातून जो है उसकी डेड बॉडी जो है वो मिसिंग है। ये खबरें अभी तक जो है वो मौसूल हुई हैं। इस सारे सानेहा पे सबसे पहले तो हम उन तमाम लवाकिन के साथ हमदर्दी और इजहार ताज़ियत पेश करते हैं और उन तमाम फैमिली मेंबर्स के साथ इजहार
हमदर्दी का इजहार करते हैं, इजहार ताज़ियत पेश करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। उसके बाद जो इंजर्ड लोग हैं इसमें, उनके लिए हम सबसे पहले ये गुजारिश करते हैं कि इंजर्ड जो इन हादसों में जो लोग इंजर्ड हुए हैं, उनकी रिकवरी को लेकर जो है, उनकी ट्रीटमेंट को लेकर जो है, वो स्पेशल अटेंशन, स्पेशल केयर जो है वो हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से, मुतलका महकमों की तरफ से और जो कंसर्न हॉस्पिटल्स जहां पे वो एडमिट हैं उनकी तरफ से वो बरती जाए ताकि वो जल्दी रिकवर हो सकें। जो लोग इसमें स्पेशल तौर पे, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जो लोग इसमें जान भाग हुए हैं उनके हक में जो है स्पेशल रिलीफ, स्पेशल कंपनसेशन और एक्सग्रेशिया जो है वो सरकार की जानिब से अनाउंस किया जाए, इमीडिएट अनाउंसमेंट की जाए ताकि उन फैमिलीज को थोड़ी राहत जो है वो मिल सके। फाइनेंशियली तौर पे हमने, जहां तक हमें खबरें मौसूल हुई, तमाम वो लोग जो इसमें जान बहक हुए इस पूरे सानिहा में, इन हादसों में, उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है। तो हम गुजारिश करते हैं मुतलका हकाम से, मुतलका सरकार से और बिलखसूस वजीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा से कि वो इस मामले में गौर खोज करें, क्योंकि अभी तक जो हमें रिपोर्ट्स मिली हैं उनमें हमें ये चीज देखने को मिली है कि इन फैमिलीज के ताल्लुक से जो आला हकाम है हमारी मरकज के जेर इंतजामिया, जो हमारा जम्मू कश्मीर की जो वजीर आला क़यादत है, उन्होंने या एलजी की तरफ से कोई खास जो है वो इकदामात इनको लेकर नहीं किए गए। हम गुजारिश करते हैं कि उनके ताईं जो है हमदर्दी का इजहार करते हुए, उनके साथ इजहार ताज़ियत करते हुए, उनके इस दुख में, इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े होते हुए एक स्पेशल पैकेज का, एक रिलीफ का जो अनाउंसमेंट है वो किया जाए ताकि उन फैमिलीज को थोड़ा सा जो है वो इसमें राहत हासिल हो सके। आरएसपुरा की गांव टांडा से सिंबल मोड़ तक जाने वाली 3 किलोमीटर सड़क मार्ग टूटा होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बने गड्ढे राहगीरों के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। इस टूटी हुई सड़क पर कई बार राहगीरों के साथ हादसे हो चुके हैं। कई बार शिकायत के बावजूद भी प्रशासन इन सड़क की ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा। सर रोड बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है, खस्ता बहुत हालत बुरी है। अपना घर टांडे है, टांडे तो सिंबल तक तो बहुत बुरी हालत है। रोज़ सवेरे आना था 3-4 पैंचर रेगूलर लग ही जाते हैं, बहुत बुरी हालत है सर। की चाहते हो सर जल्दी तो जल्दी रोड बनया जाए। सही वाटर तो नहीं आती है बहुत सर, सारी दुनिया ज़्यादातर तकरीबन इधरों ही आती है। ये रोड अपना शार्ट है पहली गल, वो करके बहुत बुरी हालत है रोड की सर। सरकार तो कहती है सारे रोड बन गए। ये सर रोड ये हल नज़र ही नहीं आती। बैक साइड रोड है, बैकवर्ड एरिया के लोग सारे इधरों आते हैं। बहुत बुरी हालत है सर रोड की। बाकी यहो गुजारिश है सरकार अगे कि जल्दी जल्दी रोड बनया जाए। ये सिंबल तो लैके सही रोड तक बार्डर तक रोड चलता है। इतने आना आया गया दिन रात दुनिया आती जाती है। कई बार बड़े हादसे हो जाते हैं, खड्डियां स्कूटर डिग पैंदे ने, गड्डियां रोड तो थले उतर जाती हैं। इस रोड की किसी ने अज तक सहार नहीं ली। 2 साल मैंने देखते इन्नी बुरी हालत है, जो हिसाब कोई नहीं। सब रोड बने हैं, ये पता नहीं क्यों पिछे रखे, इन्हें सतेला व्यवहार किया जाता है। तो गौरमेंट को चाहिए थोड़ा ध्यान देन। और ये रूरल एरिया, छोटे जिमीदार तबका आंदा जाता ज़्यादा है, तो इतना परेशान है। कई बार असं दुध का बिजनेस साढ़ा, कई बार साढ़े स्कूटर मोटरसाइकिल गिरते हैं, साढ़े 1000 रुपये का दुध का नुकसान हो जाता है। और आने जाने वाले लोग आम पब्लिक तंग बड़ी है। तो कृपा करके ध्यान दिता जाए।
शहर के पक्काडंगा स्थित सर्वशक्ति चंडी माता मंदिर का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। महालक्ष्मी मंदिर में स्थित स्थापना के दौरान आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और उन्होंने कतार में खड़े होकर चंडी माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सुबह से ही आज हवन और कंजक पूजन का आयोजन हुआ सबसे पहले, और वहीं ब्राह्मण सभा परेड में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक भंडारा आयोजित किया जाएगा। वहीं महालक्ष्मी मंदिर पक्काडंगा में दोपहर 1 बजे से रात के 8 बजे तक कीर्तन भी किया जाएगा। स्थापना दिवस पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए वहां मंदिर कमेटी की ओर से सभी विशेष बंदोबस्त किए गए थे। इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी पुलिस ने कर रखे थे, जबकि मंदिर में चंडी माता के लिए दर्शनों के लिए आए श्रद्धालुओं को कतारों में अंदर भेजा गया। महालक्ष्मी मंदिर में सर्वशक्ति चंडी माता मंदिर का स्थापना दिवस हर वर्ष धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। चंडी का एक बड़ा ही अद्भुत स्थान है, अलौकिक स्थान है। तमाम जो आपको देखने वाले आपके जो दर्शक हैं उनको जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं इस मंदिर की जो चंडी माता की कमेटी है उसका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वह अपने तन और मन और धन से इस मंदिर का जो ये कार्यक्रम करते हैं उनका बड़ा बड़ा आभार। क्योंकि इस समय जो कलयुग में जितने भी लोग हैं अपने अपने कोई बिजनेस में, कोई कहीं मोह माया में आसक्त है, ये जो लोग हैं अपने निष्काम भाव से माँ भगवती की पूजा अर्चना और सेवा कर रहे हैं, मैं इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और ख़ास करके जितने भी पक्के डंगे के जितने भी निवासी हैं, पक्के डंगे के साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर पूरे प्रांत के जितने भी निवासी हैं उनको चंडी जो स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो मंदिर की सजावट देखिए, बड़ा मन जो गदगद होता है। और जितने भी हमारे जो जहां आपके आप भी देख रहे हैं और जितने भी इस माँ भगवती के जो भक्त हैं, माँ भगवती के स्थान पे आते हैं, माँ भगवती उन पर अपार कृपा करती है, उन्हें सद्बुद्धि देती है, उनके सारे कष्ट हारती है। इसी के साथ मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरा नाम भारती डोगरा है। क्या कहेंगे, आज कौन सा दिन है, आज क्या कहेंगे? आज 1 मार्च 2025 जो हर साल की तरह इस साल भी चंडी माता मंदिर पक्काडंगा में माता का 29वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और बहुत ही अच्छी सजावट की हुई है फूलों से। तो मैं सबको बोलूँगी कि आप यहाँ पर आए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय चंडी माँ। जय माँ चंडी। मैं सबको बोलता हूँ आज 29वां स्थापना दिवस माँ चंडी मंदिर पक्काडंगा सर्वशक्ति चंडी माता जम्मू की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग लाइनों की कतारों में खड़े हैं, अपने दर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत भव्य मंदिर जो फूलों से सजाया हुआ है, ये फूल के कारीगर कलकत्ता से आए थे। माँ की इस पावन धरती पक्काडंगा के अंदर इतनी मानता है कि कोई भी श्रद्धालु, जो भी श्रद्धालु कुछ मांगने आता है वो अपनी झोली भर के ही जाता है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया। इधर बहुत बहुत बड़ी एग्जाम्पलें हैं जिसके घर में कोई औलाद नहीं है, वो यहाँ पे माथा टेक के जाते हैं, उनके घर में औलाद होती है और यहाँ आकर वो अपनी जो मन्नत है उसको पूरी करते हैं। कोई बीमारी, कोई शत्रु वादा जो भी है, किसी प्रकार भी कोई सुखन इस मंदिर के अंदर आके अपनी सुखन को करके वो पूरी होती है, उसके बाद आके वो सुखन चढ़ाते हैं। मोहम्मद रफीक वरिष्ठ शिक्षक शिक्षा विभाग में 37 वर्षों के सहायता सेवा प्रदान करने के बाद उत्साह और जोश के साथ अपनी सेवाओं से आज सेवानिवृत्त हुए। गांव बनवत के निवासी विभाग गणमान्य व्यक्ति उनके कार्यकाल के दौरान उनके कार्यकाल की उन्होंने सराहना की। उनकी सेवानिवृत्ति के दिन सहकर्मी द्वारा बड़ी शुभकामनाओं के साथ एक बड़ा समारोह आयोजित भी किया गया था। वहीं उन्हें आगे आने वाले जीवन के दौरान शेख मोहम्मद रफीक ने कहा कि समाज को दिशा देने में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है और उनका योगदान केवल स्कूल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वे समाज के हर क्षेत्र में प्रेरणा बनकर कायम रहते हैं। आज से क्या होता है इनका काम, क्योंकि इन्होंने जितना भी काम अपनी सर्विस के दौरान किया है बड़े ईमानदारी के साथ किया है। इनके बारे में बोलना एक खुली किताब है।
जैसे कि सूरज के आगे दीप जला हुआ है, रोशनी जो है एक कैंडल है। ये इतनी बड़ी शख्सियत है कि इनके बारे में एक किताब लिखे कोई भी कम है। लेकिन हमने कोशिश की कि जिस दौर में हम रहे उस दौर को ताक़यामत लोग याद रखेंगे, खास करके जो एजुकेशन से वाबस्तगी रखते हैं, और ना कि खाली एजुकेशन से जो वाबस्तगी रखते हैं, बल्कि हमने तमाम डिपार्टमेंट्स की नुमाइंदगी की और जहां भी कहीं से कोई कोताही हुई हमने कोशिश की कि उसके साथ कंधे से कंधा मिला के हम एम्प्लॉय के साथ खड़े रहे। मैं किसी मजहूबियत से ऊपर उठकर, किसी कौमियत से उठकर मैं रफीक भट्ट साहब को सलूट करता हूँ, सलाम देता हूँ कि जिस तरह उन्होंने एजुकेशन को आगे किया, जिस तरह उन्होंने भेदभाव को दूर छोड़ा, जिस तरह उन्होंने अपने डिप्टी को सर अंजाम दिया। मैं ये कहता हूँ कि आज वो लफ्ज ही नहीं, वो कितने बड़े से बड़ा हो, दुनिया में सबसे बड़ा कोई है वो उस्ताद है। वो चाहे रास्ते हिंद हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो, डीसी हो या एसपी हो, लेकिन उस्ताद से बढ़कर कोई नहीं। ये उस्ताद से बढ़कर फल फूल कर वहां तक पहुंचते हैं। He is going to be retired today, but it is, I think it is not the end of his journey. His new journey begins here. Now he is, मतलब अपनी बहुत सारी ऐसी इनकी जो ड्यूटीज वगैरह थी उनसे अब ये फारिग हो गए, अब अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेंगे, जिसमें ये अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और मैं कहूँगी कि इन्होंने पहले भी बहुत अच्छा काम किया। He is a good teacher. I know that because he is my teacher too. He is very great teacher and he is क्या कहूँ मैं, वो कहते हैं ना कि teacher is like a candle, it burns itself to enlighten the world. This food is for him. बाद में छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि ये छोटे हैं, ये बहुत बड़े हैं, क्योंकि हमने भी इनसे बहुत कुछ सीखा। हालांकि उम्र में और कल में हमसे छोटे थे, लेकिन एक्सपीरियंस में ये बहुत बड़ा तजुर्बा रखते हैं। मैथ के बेहतरीन टीचर, जहाँ जहाँ ये गए वहाँ इन्होंने अपना नाम कमाया, बहुत इज्जत मिली, अल्लाह ने इज्जत बख्शी, जिंदगी का सफर हमारा बड़ा अच्छा रहा। हम लोग एक दूसरे के न सिर्फ डिपार्टमेंट के दोस्त थे, बल्कि हम घर के भी दोस्त, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे साहिबजादे दोनों डॉक्टर हैं, वो हमारे लिए मुसर्रफ हैं। अल्लाह ताला सबको बख्शता है, इज्जत बख्शता है, और इन्होंने जो काम में अंजाम दिए उसका सिला जो होना वो हमारे लिए बाइस से है। मैं सबसे पहले अपने दिल की गहराइयों से तमाम ही स्टाफ मेंबर्स का और बनमत डोबड़ी के इलाके में जितने भी लोग रहते हैं, खासकर इस स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़े, उनके वालिदैन का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। मैंने अपना 37 साल की जो सर्विस है उसमें सबसे ज़्यादा वक्त मैंने बनमत में गुजारा, और यहाँ के लोगों से मुझे जो मोहब्बत मिली, जो प्यार मिला, जो शफकत मिली और जो हमदर्दी मिली, और सबसे बड़ी बात जो एतबार मिला, मैं बयां ही नहीं कर सकता। मैं दिल की गहराइयों से उनका मशकूर हूँ भी और मशकूर रहूँगा। पढ़ाने का बड़ा शौक था, और एक बात और भी कहूँ, इस वक्त ये दोनों अल्लाह की दी हुई नियामत, ये मेरे बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, मैंने इनको बड़ा कम पढ़ाया, और मुझे जब लोग भी कहते थे कि यार इनको क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, मैंने कहा जब मैं गरीब के बच्चे को पढ़ाऊंगा तो रब तबारक व तआला खुद करम करेगा। आज अल्लाह का ये करम है कि दोनों बेटे मेरे PhD हैं, डॉक्टर हैं, ये अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआएं हैं।
डेहलीना बारामूला के स्थानीय कवि ने अपनी कविता द्वारा सरकार पर कटाक्ष करते हुए निंदा की है। उन्होंने कहा कि रमजान का पवित्र महीना आ गया है और बिजली और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि आगामी बजट में आम नागरिकों के बारे में सोचा जाए और रोजमर्रा की आवश्यक जरूरतों के सामान की कीमतों पर लगाम लगाई जाए। खुदा सब करतन प्रत कस खार माह मुबारक नजदीक वोत बजट आस आम दोस अख रोज पावर बे गैस कह सब्जी कह रोगन जोश सेहतस मुफीद त्रेश। अब्दुल वाहिद बजर के निधन के बाद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार ने डीजी सीआरपीएफ की ओर से तत्काल राहत और टोकन राशि दी है। आपको बता दें कि पुंछ मार्ग पर पिछले दिनों हुई दुर्घटनाओं में अपने प्रियजनों को खोने के लिए लगातार उनसे मुआवजे की मांग कर रहे थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीर पंजाल जोन की उपाध्यक्ष मुमताज अहमद आसिफ बजर, अध्यक्ष युवा कांग्रेस सुरनकोट और परिवार के सदस्यों ग्रामीणों ने उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने कहा कि इन्हें खासी जरूरत थी ताकि अपने बच्चियों का पालन पोषण कर सके। वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों ने वाहिद की 2 छोटी बेटियों को एक आर्मी बोर्डिंग स्कूल में शिक्षा प्रदान करने का भी साथ ही आग्रह किया और राज्य और केंद्र सरकारों से पूर्ण मुआवजे की मांग की है। विशेष रूप से उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और गृह मंत्री से अनुरोध किया कि अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा को हस्तक्षेप करने और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए अपील की है। डिप्रेशन का मतलब शिकार है, तो उस अब्दुल वाहिद की वालदा जो थी 2-4 साल पहले वो भी वफात पा गई। उसके 2 भाई हैं छोटे, तो 2-4 साल पहले उसने शादी की थी, छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं उसकी। घर का सारा जो निज़ाम था तो वही अब्दुल वाहिद के ही मतलब वो कंधों पे था। तो सीआरपी वालों ने फर्स्ट एड के तौर पे भी जो है वो उन्होंने जो है हेल्प की है। तो आगे डीजीपी साहब ने भी उन्होंने भी मतलब ये अश्योर किया है कि वो जहाँ तक भी होगा कंपनसेशन या वो जहाँ तक भी वो अपनी तरफ से जो है इमदाद करेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूँगा, डीसी साहब से, एसएसपी साहब से और ख़ासकर तहसील एडमिनिस्ट्रेशन सुरनकोट एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब कि आप एसडीआरएफ, रेड क्रॉस, जो भी आपके पास मतलब कंपनसेशन के लिए कोई भी मतलब स्कीम है तो उसके तहत अब्दुल वाहिद को और इसके परिवार की मदद की जाए। जो लोग तो और भी जो लोग कल इस जो नेशनल हाईवे पे जो हादसे का शिकार हुए, जैसे कलाई में हुआ है एक ज़ाइलो गाड़ी का, एक बेचारा मुस्तान दरा में बफलियाज में हुआ है, जहाँ जहाँ भी कोई मतलब कोई हादसा हुए तो उनको भी जो है उनकी हेल्प की जाए और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और रेड क्रॉस से उनको जो है वो मदद की जाए। तो काफ़ी गरीब लोग हैं, सारे परेशान हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही गुजारिश करूँगा कि इस पर आप खास तवज्जो दें। हमारे ब्रजेश साहब हैं, इंस्पेक्टर ब्रजेश, जो आज यहाँ अब्दुल गनी के भाई जो अब्दुल वाहिद साहब जिनका बेटे जो इनके हैं, जिनका एक्सीडेंट हो गया था, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जो सभी देखने सुनने वालों ने देखा होगा। तो बड़ा दुख का मुकाम है कि आज यहाँ जो है उनका आखिरी रसूमात जो हैं अदा की गई हैं और वहाँ पर हमारे सेना के सीआरपीएफ से ये इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार जी हमारे पास जो आए हैं सीआरपीएफ की जानिब से हमारा दुख बांटने के लिए। मैं बड़ा मशहूर हूँ इस वक्त होम मिनिस्टर साहब का और यहाँ पे डीजी साहब का, ख़ास तौर पे इवन चीफ मिनिस्टर साहब का, कि उन्होंने जो हदायत जारी कर रखी हैं वहाँ हमारे सेना के जो आदमी ब्रजेश साहब आए हैं, इन्होंने फौरी तौर पर जो फर्स्ट एड और उसके बाद जितनी भी राहत सामग्री, चाहे वो नकदी के तौर पर हो या जिस तरह से भी इन्होंने परिवार की सहायता की है, उसके लिए शुक्रिया। इनको भी बड़ा अफसोस है। तो मैं इनके माध्यम से और यहाँ आज इस दुख भरे माहौल के माध्यम से मैं डीजी साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि छोटी छोटी 2 बच्चियाँ रह गई हैं इनकी, जिनका इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है, और एक वालिद हैं जो ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं। तो ये परिवार मान लीजिए कि यहाँ ज़िंदगी की दौड़ आकर रुक गई है, तो इनका कोई अब जो है वो पुरसाने हाल इस तरह से नहीं है। तो मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप जिस तरह जितना भी क्लेम और कंपनसेशन इस बच्चे के लिए, अब्दुल वाहिद के लिए कर सकते हैं, ये भी कोशिश कर रहे हैं। हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहेंगे, लेकिन ख़ासकर मैं सेना से तवक्का रखूँगा, सीआरपीएफ डीजी से, कि वो जो है इस मसले में इनिशिएटिव लें
और इस परिवार का जो है वो उसको सहायता दें। और ख़ासकर इसकी जो बच्चियां रह गई हैं तो कहीं आर्मी स्कूल में या CRPF स्कूल में उन बच्चियों की एजुकेशन के लिए मैं गुजारिश करूँगा कि वो सरकारी तौर पर हो जाए तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। इसके साथ बफलियाज में भी हमारा एक नौजवान जो है वो लुकमा अजल कहिए हो गया। और उसके बाद जो है हमारे एक ज़ाइलो जो है वो आज रात को कई हादसा जो है नेशनल हाईवे पर हुए हैं। ये सब नेचुरल था, किसी की तरफ से कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं थी, कुदरती तौर पर हुआ है। ये रब की रज़ा से है, हम सब अल्लाह की रज़ा पर लबैक कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं सेना का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना दर्द दिल रखकर जो यहाँ पर ये पहुँचे हैं। मैं इनकी अनथक कोशिशों को सलाम करता हूँ और फिर से गुजारिश करता हूँ अपने सारे परिवार की तरफ से कि ये जो है इस अब्दुल वाहिद के जो है जितना भी क्लेम कंपनसेशन है सरकारी तौर पर, मैं SDM साहब और DC साहब से भी गुजारिश करूँगा कि जितनी मौतें यहाँ पर हुई हैं उन सबको जो है सरकारी सहायता जिस कदर भी बनती है दें और भी बाकी जितने भी लवाजमात हैं उनको देखें। बिजबिहाड़ा के मकड़पोरा अरवानी में अवरुद्ध नाली के कारण जलजराव से कारण यात्रियों के लिए यातायात में काफी बाधा उत्पन्न हो रही है। स्थिति के कारण स्थानीय निवासियों यात्रियों को खासी असुविधा हो रही है। BDO बिजबिहाड़ा जहबाज खान ने पुष्टि की है कि रुकावट को दूर करने के लिए और क्षेत्रों की साफ सफाई करने के लिए एक टीम को तैनात किया गया है। टीम सामान्य स्थिति बहाल करने और यात्रियों को होने वाली समस्याओं को कम करने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रही है। जुमारश पे बच्चा 16 हाथ मज पड़ान तिमन यमे मज मंजर पे योर कन सोमवार सोमवार सु लेफ्ट साइड ये अतन दरसगाह नंबरदार अरवनी या शेख मालुक मडगुजार यथ ना आबस कुन नेरनस वत ये ड्रेन सह कर बंद। मेहरबानी कर BDO साहबस कर अपील कि यमुक क्या इंतजाम करतो कि ये आब मिडल स्कूल आज तिमन बचन तख्ती वन गन स्कूल बच्चे कपर पकन तम अत वत वो क्या आब सरस तो अत गन ड्रेन हुंद मस BDO साहबस अपील कर मेहरबानी कर यमुक इंतजाम करतो जल्दी जल्दी। शेख बरादरी मरगुजार जनाब ये वसान मकड़पोर पे योर खारपोर पे आब यह मरगुजारस मज गसान ये मेहरबानी कर शेख मरगुजारस सनतो बस DC साहबस अपील करान कि मेहरबानी तो मेहरबानी कर खसूसन शेख बरादरी हंदिस मरगुजारस सन कि अत गया क्या 2 फुट बराई तो बे फेंसिंग साइडस बाज़ाब्त पे अत ना होक वुनिक तान टिपर 2 वो त्रमित पान तिमन कोड़स ओर वाश कड़ पोस यह वुदार ये पे सोरे अत मन संभाल वनकन यह संभाल वंभाल बड़ान ऊर यह वो खोर सन आए ऊर बढ़ने वन कर तो इंसाफ दी तो खुदा सद पास मेहरबानी कर पे ये थोड़ा बहुत क्या करो वन करो पान पान मजूर तब तो हेकान कर बस बाकी आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि कल ही एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी रिगार्डिंग वो ग्रेवयार्ड में और जो ड्रेन है उससे पानी थोड़ा बाहर निकला था। इसमें यह है कि मैंने अपने जो फील्ड स्टाफ है मौके पे उनको कल ही भेजा और वहाँ पे जायज़ा जो हुआ ये है कि वो थोड़ी सी जो लैंड है वो लो लेवलिंग लैंड है, ग्राउंड से थोड़ा सा नीचे है, उस वजह से जो है पानी वहाँ पे ज़्यादा जमा हो गया था और ड्रेन से भी पानी ज़्यादा बाहर आ गया था। लेकिन अब हमारा फील्ड स्टाफ जो है वो पहुँच गया है वहाँ पे और हमने उसकी साफ़ सफाई जो है वो स्टार्ट करवा दी है। और वहाँ के लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आरवनी के लोग हैं बहुत एक्टिव लोग हैं, जो भी होता है वो फ़ौरन मेरे तक लाते हैं और हम मिलजुल के जो है उसको साफ़ करवाएंगे। अब ये है कि हमने अगले प्लान में अगले साल के प्लान में उसको लेवलिंग रखा है सो दैट वो पूरा लेवल हो जाए और पानी की समस्या ना रहे। और प्लस एक सोक पिट का मैंने वहाँ इंतज़ाम किया है, इंशाल्लाह सोक पिट भी बन जाएगी सो दैट इन फ्यूचर ये सब हमें प्रॉब्लम ना हो। JKC के पास इतना ही। मैं थी आपके साथ मिताली सहगल। आप देख रहे हैं JKC न्यूज। नमस्कार।